नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी से एक नया टॉपिक लेकर के, जो है संविधान निर्माण से। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले विचार किसके मन में आया, गठन की मांग किसने किया, कौन सा मिशन था जो संविधान निर्माण के गठन के लिए मान गया, कौन सा मिशन अस्वीकार कर दिया, कब गठन हुआ, कितना सदस्य था इसमें। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का जो गठन का विचार जो आया था, वो आया था एक वामपंथी नेता थे एम.एन. राय, उनके दिमाग में आया था यह विचार। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, वही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1935 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, और 1935 में ये कांग्रेस भी संविधान सभा के गठन के निर्माण के लिए मांग करता है, और ये कांग्रेस के अधिवेशन फैजपुर में इसका निर्णय लिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही। पहले किसी ने वयस्क मताधिकार की बात नहीं कही थी। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही थी, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं वो वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। और इसी पर विचार करने के लिए अंग्रेज ने एक प्रस्ताव रखा 1940 ईस्वी में, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रस्ताव में तो मान लिया अंग्रेजों ने कि हाँ, वयस्क मताधिकार के से ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा। इसके लिए उसने क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भेजा भारत में। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जो भारत आया सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन भारत आया सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग ने? क्योंकि मुस्लिम लोगों ने 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान 2 स्वायत्त राज्य होंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भेजती है भारत में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने भी 2 स्वायत्त राज्यों का जो मांग था मुस्लिम लीग का, उसको अस्वीकार कर दिया, ये भी नहीं माना। लेकिन क्या हुआ, कैबिनेट मिशन एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे मुस्लिम लीग उससे सहमत हो जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में ईस्वी में जो आया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, वो उसके द्वारा क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा संविधान सभा का गठन होता है और चुनाव होता है जुलाई 1946 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल सदस्य 389 पदों पर चुनाव होना था। ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत का 296 था और देसी रियासत का 93 था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भाई कि क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल सदस्य कितनों का चुनाव हुआ, ब्रिटिश प्रांत का कितना था उस समय, देसी रियासत कितना था, तो ये सभी आपको बताना पड़ेगा वहां। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश प्रांत देखिए, ब्रिटिश प्रांत, उसके बाद इसमें आ जाता है
292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, मतलब दिल्ली के, अजमेर से, कुर्ग से और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये सदस्य चुने जाने थे। तो क्या होता है, चुनाव होता है 296 पदों पर, उसमें 208 पद कांग्रेस को मिलता है, 73 मुस्लिम लीग को मिलता है और 15 अन्य सदस्यों को मिलता है। देखिए जाति आधार पर थे, कितने सदस्य, 213 सामान्य थे जिसमें हिंदू थे और भी क्या थे, ईसाई लोग थे, और 79 मुसलमानों के लिए मुसलमान थे और 4 पदों पर सिख जीत हासिल किए थे। ठीक है, कुल टोटल कितना हो गया, 296 हो गया। और इसमें महिला सदस्यों की जो नियुक्ति हुई थी, चुनाव जो हुआ था उसमें 12 थी। ठीक है, पहली बार जो चुनाव हुआ था इसमें महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन एवं चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। कुल 389 पदों के लिए हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 296 था, देशी रियासत 93 थी। 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से एवं 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एवं बलूचिस्तान से। 296 में से 208 कांग्रेस को मिला, 273 मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और सॉरी, नेक्स्ट पेज ये नहीं, ये होना चाहिए था। चलिए, अब तो सभी पदों पर चुनाव हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है कार्य प्रणाली। कार्य स्टार्ट होगा तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सबसे उम्रदराज व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और इस प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और यहाँ भी अलग पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, मुस्लिम लीग ने यहाँ इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और यहाँ भी अलग पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए, 211 सदस्य ही इसमें हिस्सा ले पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, उसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया एवं संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया और संविधान सभा का सचिव एच.वी.आर. अयंकर को चुना गया। ठीक है, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको, राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को, सलाहकार बी.एन. राव को, सचिव एच.वी.आर. अयंकर को। उसके फिर 2 दिन बाद, ठीक है, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, उसके 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। मतलब पहले 2 दिन के बाद 11, 11 के 2 दिन 13 और 13 के बाद 40 दिन के बाद, ठीक है, 40 दिन के बाद मतलब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दुर्भाग्यवश 3 जून 1947 ईस्वी को देश का बंटवारा हो जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है माउंटबेटन योजना के द्वारा। उसके बाद संविधान का फिर से गठन किया जाता है, यानी संविधान का पुनर्गठन। संविधान का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य घटकर 299 रह गए, बाकी पाकिस्तान चले गए। ठीक है, 389 थे, उसमें से बाकी पाकिस्तान चले गए और 299 ही भारत में रह गए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 229 पर रह गए और देशी रियासत
70 पर रह गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य कितनों का चुनाव हुआ, तो 299। ब्रिटिश प्रांत का कितना था, 229, और उसमें देसी रियासत कितनी थी, तो 70 थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और अध्यक्ष रूप में चुना गया भीमराव अंबेडकर को। और इनका जो निर्वाचन हुआ, पहले निर्वाचन हुआ बंगाल से, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद मतलब क्या, 3 जून 1947 के बाद जो हुआ, उसके बाद इनका चुनाव मुंबई से होता है। पहले बंगाल से हुआ था और बाद में मुंबई से हुआ। ठीक है, इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और इनकी अध्यक्षता में ही संविधान बन करके तैयार हुआ। और 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया, मतलब संविधान को तैयार कर लिया गया, उसका ढांचा तैयार कर लिया गया और रिपोर्ट दिया गया 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। लगभग 6 महीना से भी कम समय लगा था संविधान को क्या करने में, इसका ढांचा यानी प्रारूप तैयार करने में। 29 अगस्त को तो गठन हुआ था, उसी दिन से कार्य स्टार्ट हो गया था और 21 फरवरी 1948 ईस्वी तक ये समिति अपना रिपोर्ट सौंपती है। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है एवं आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता एवं आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, पहले देखिए फिर से थोड़ा रिकॉल कर लिया जाता था, रिकॉल कर लेते हैं। पहले जो सदस्य था वो था 389 था। उसके बाद देश का विभाजन हो गया 3 जून 1947 को। उसके बाद कुल सदस्य 299 रह गए। ब्रिटिश प्रांत में 229, 70 देसी रियासत में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उसके बाद क्या होता है, संविधान के सभी सदस्यों का तो चयन हो गया, प्रारूप भी तैयार कर लिया गया भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद उस पर वाचन शुरू होता है। संविधान का जो प्रारूप है उस पर वाचन शुरू होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वाचन होता है। प्रथम जो होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक, जो 5 दिनों तक चलता है। दूसरा होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक, जो 11 महीना 2 दिन का होता है। और तीसरा होता है और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, ये होता है 12 दिन। पहला 5 दिन चला, दूसरा 11 महीना 2 दिन चला और तीसरा चला 12 दिन चला। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को वाचन समाप्त होता है और इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस संविधान को बनाने में जो दिन लगा था वो कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 11 18 याद कर लेंगे, 2 11 18 2 11 18 ये समय लगा था। इस पर खर्च लगा था कितना, 63,96,729 रुपया, मतलब लगभग 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में खर्च आया था। ठीक है, संविधान तो बनकर तैयार हो गया। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को, मतलब पहले ही राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया जाता है। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बन जाता है और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत एवं राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। उसके पहले 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया जाता है। देखिए, ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को,
राष्ट्रमंडल का सदस्य बना मई 1949 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और इसी दिन से संसदीय शासन कार्य प्रारंभ हुआ। मतलब इसी दिन संविधान लागू हुआ। पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू हुआ पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा होता है 2015 में। पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा होता है। ठीक है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन पर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत को गणतंत्र क्यों घोषित किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया जाएगा। उसी दिन संविधान लागू होगा। ठीक है, लागू होगा और पारित हुआ में बहुत अंतर है। पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, टट्टा बाय, टेक केयर। और इस चैनल रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।